जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि सुबह सुबह में पुरुष के पेनिस में तनाव क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले हम पेनिस की संरचना के विषय में समझते हैं। अब पेनिस का काम क्या होता है, तो पेनिस का 2 ठोर क्या होता है, सबसे मुख्य काम होता है। पहला क्या होता है, तो पहला पुरुष इसी पेनिस के माध्यम से यूरिन यानी पेशाब को बाहर करता है, और दूसरा होता है इसी के माध्यम से संभोग करता है। समझ में आ गया। अब उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम बोलते हैं तो पेनिस बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो लिंग बोलते हैं। इस वाले भाग को हम शिश्न का मुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो मुंड बोलते हैं। जिस तरह से ये हमारा मुंड हो गया, उसी तरह से पेनिस का क्या होता है, ये मुंड होता है। अगर इसमें ब्लड नहीं जाएगा, इसमें तनाव नहीं हो सकता है। तो पूरा खेल किसका होता है हमारे शरीर में, तो ब्लड का होता है। किसका होता है, ब्लड यानी खून का होता है। अगर हमारे शरीर में जिस अंग में खून नहीं जाएगा ना, तो हमारा शरीर काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। जैसे मान लीजिए हमारा हाथ भैया, अगर हमारे हाथ में अगर खून सही ढंग से नहीं जाएगा ना, तो फाली मार देगा। अब देखिएगा कितने लोग क्या करते हैं, ऐसे सूतल लाएगा, सब पता चलेगा हाथ होता ऐंठ जाता है। लोग बोलते हैं अरे फलाना को फाली मार दिया। तो फाली कैसे मार देता है, फाली नहीं मारता है, यानी उसके अंग में क्या करता है भैया, तो ब्लड का सप्लाई कमज़ोर होता है, जिसके कारण से शरीर में क्या हो जाता है, फाली मार देता है। उसी तरह से अगर हमारे ब्रेन में अगर खून नहीं जा पाता है, तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है। हमारे हृदय में अगर ब्लड अच्छे से नहीं जाता, तो क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। यानी सारा खेल किसका होता है, तो ब्लड का होता है। यानी पूरे कोशिका में क्या होता है, तो ब्लड होता है। ब्लड के कारण ये क्या होता है, ये हमारा बाल रुका हुआ है। समझ में गया। ब्लड के कारण हमारा दांत रुका हुआ है, ब्लड के कारण हमारा नाखून है। अगर ब्लड नहीं रहेगा ना, तो कोई काम नहीं हो सकता। समझ में गया। लेकिन हम ही समझते हैं आखिर पेनिस में तनाव कैसे हो जाता है। तो सबसे पहला कारण हो गया हमारा ये ब्लड हो गया। अगर इसमें ब्लड नहीं आएगा, तो तनाव नहीं हो सकता। अब मुख्य रूप से हम समझते हैं। अब समझिएगा, नींद और पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र का सक्रिय होना। दूसरा क्या होता है, सुबह में टेस्टोस्टेरोन का मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। तीसरा होता है तनाव के कारण। अगर ये सब समस्या रहता है, तब क्या होता है, सुबह सुबह में क्या होता है, पुरुष का लिंग तनाव में आता। अब समझिए, नींद का मतलब क्या होता है, तो सबसे बड़ी हमारे जीवन में क्या होता है, नींद होता है। अगर हम पूर्ण रूप से नहीं सोएंगे ना, तो दुनिया भर का क्या हो जाता है, बीमारी हो जाता है। अगर पूर्ण रूप से आप नींद नहीं ले पाते हैं, तब क्या हो जाता है, तो तनाव बढ़ जाता है। तनाव होने के कारण हृदय में दिक्कत हो सकता है, किडनी में, लीवर में, फेफड़ा में, यानी किसी भी अंग में आपको दिक्कत हो सकता है। अब क्या होता है, समझिए, हमको सोना चाहिए 8 घंटा 9 घंटा, मुख्य में 8 घंटा सोना चाहिए। लेकिन आज के ज़माना में पैसा के चक्कर में आदमी क्या करता है, बहुत कम सोता है। 4 घंटा सोएगा, कोनो 5 घंटा, कोनो 2 घंटा, कोनो 3 घंटा। अब आप बताइए बाबू, आपको सोना चाहिए 8 घंटा, लेकिन आप 2 घंटा 3 घंटा सोइएगा, तब क्या हो जाता है, तो तनाव बढ़ जाता है। अब जैसे तनाव बढ़ जाएगा ना, तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, यानी कोनो बीमारी आपको हो सकता है। किसके कारण से, तो तनाव के कारण से। अगर पूर्ण रूप से हम नींद लेते हैं, तो तनाव को नहीं होता है। अब कितना लोगों को देखिएगा ना, कहेगा नींद नहीं आता है, तो डॉक्टर क्या करता है, एक टैबलेट देता है, खाने के बाद पूर्ण रूप से नींद आता है, आपका टेंशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर आप तनाव में रहते हैं, तो आपको बहुत सारा क्या हो सकता है, तो बीमार हो सकता है। अगर आप तनाव में रहते हैं, तनाव में होने के कारण भी बार बार सुबह में क्या होता है, लिंग तनाव में आ सकता है। समझ में गया। दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। ये क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। अभी क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को हम परानुकंपीय बोलते हैं, और क्या होता है, एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। लेकिन इन सब का बाप कौन होता है, इसे हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब कहाँ बोलते हैं, तो समझिएगा, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, एक भाग होता है किसका, एएनएस का। इसमें मस्तिष्क और रीढ़ का हड्डी शामिल होता है। अब मस्तिष्क और रीढ़ का हड्डी क्या होता है, तो हमारे शरीर में सबसे मुख्य काम करता है। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, इसका काम होता है कि संवेदी सूचनाओं को परिवहन करना। जैसे आँख, नाक, कान, तापमान, दर्द और गंध को कौन बताता है, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र बताता है। अगर इसमें कोई कमी हो जाएगा ना, तो आज बस बुझेगा है सर, हमको तो बस सही नहीं करता है। बोलेगा तापमान, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी कहेगा, हमको तो गर्मी नहीं होता है। कहीं घाव लगेगा, हमको तो दर्द नहीं होता है। तो काहे नहीं होता है, यानी जिसके अंदर परिधीय तंत्रिका तंत्र में दिक्कत हो जाता है, तो गर्मी चाहे रहेगा, चाहे दर्द होगा, चाहे गंध आएगा, ये किसी को पता नहीं चल पाता। लेकिन जब सब कुछ ठीक रहता है, आदमी कहीं रास्ते में जाएगा,
ऐसा सिरा कौन मर गई बारे बड़ी बस आ रहा है। तो कैसे पता चलता है, यानी संवेदनाओं को, सूचनाओं को कौन देने का काम करता है, तो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी सबसे मुख्य होता है। इसी के अंदर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आते हैं और इन्हीं में परानुकंपी और अनुकंपी आते हैं। समझ में गया। अब इसी के अंदर क्या होता है, एक अनैच्छिक क्रिया होता है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या होता है, अनैच्छिक यानी जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हृदय का गति, पाचन तंत्र, श्वसन में नियंत्रण, रक्तचाप में नियंत्रण, तापमान में नियंत्रण, यानी अनैच्छिक क्रिया को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आप ही कहिएगा कि हृदय की गति को हम रोक देंगे, रोक पाइएगा, रोकिएगा तो आप खत्म हो जाइएगा। पाचन तंत्र, जैसे मान लीजिए हम खाना खाते हैं, हम कहेंगे आज भोजन नहीं पचेगा, आप रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। उसी तरह से श्वसन को भी हम नहीं रोक सकते, अगर सांस को रोकेंगे तो हम मर जाएंगे। यानी ये सब क्या होता है, हमारे बस में नहीं होता है। तो जो हमारे बस में नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। समझ में क्या, यानी सब खेल किसका होता है, तो हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का। ये क्या करता है, तो सूचनाओं को देने का काम करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पैर में कोई दिक्कत होता है तो संदेश कौन देता है, तो ब्रेन देता है स्पाइनल कॉर्ड को, रे ससुरा पैर में दिक्कत है। लेकिन जब ये सूचना पैर तक नहीं पहुंचा पाता है तो पैर आपका काम नहीं करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास मोबाइल, हम कहीं फ़ोन लगाएंगे, पता चलेगा सिर्फ फोन में स्विच ऑफ है तो आदमी बात नहीं कर सकता। उसी तरह से परिधीय तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी आते हैं। तो सारा खेल हमारे ब्रेन का होता है। ब्रेन अगर सूचना देगा, स्पाइनल कॉर्ड में कोई दिक्कत रहेगा तब भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा। समझ में गया। इसीलिए आदमी को देखिएगा जब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो जाता है, चाहे ब्रेन में दिक्कत हो जाएगा ना, वो कहीं कुछ भी कर सकता है, किसी को पता नहीं चल पाता है। समझ गया। तो सबसे मुख्य क्या होता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसी का एक भाग होता है स्वायत्त होता है, और इन सब के अंदर परानुकंपी और अनुकंपी आते हैं। और इसी परानुकंपी को हम क्या बोलते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं। अब यही जो पैरासिम्पैथेटिक होता है ये सक्रिय हो जाता है। अब जैसे सक्रिय होता है तब लिंग में क्या हो जाती है, तनाव आ जाता है। समझ में गया। अगला होता है टेस्टोस्टेरोन का अधिक मात्रा। अब समझिए अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन का मात्रा बढ़ जाता है ना, तो बार बार क्या होता है, जब आपका पेनिस में क्या हो जाता है, ये तनाव आ जाता है। अब कहा जाता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन होता है जो हमारे अंदर स्पर्म को बनाने का काम करता है। तो जिस पुरुष के अंदर स्पर्म का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर पेनिस में क्या होता है, सुबह सुबह में तनाव आ जाता है। अगर टेस्टोस्टेरोन का मात्रा कम हो जाएगा ना तो आपके पेनिस में तनाव नहीं हो सकता है, संभोग नहीं कर सकते हैं। अब जब संभोग नहीं कर पाइएगा तो संतान का उत्पत्ति भी आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर टेस्टोस्टेरोन का मात्रा ठीक ठाक है तब सुबह में क्या होता है, इसमें तनाव आ जाता है। समझ गए। यानी कुछ क्या होते हैं, मुख्य होते हैं, नींद लेते हैं अच्छे से तब तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण से बार बार आपका क्या होता है भैया, पेनिस तनाव में आता है। और पैरासिम्पैथेटिक यानी सबसे मुख्य होते हैं भैया हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल देता है तभी क्या होता है, आपके पेनिस में तनाव आता है। तो पूर्ण रूप से आपका अगर स्वास्थ्य सही है तो ये सक्रिय होता है। और सुबह सुबह में टेस्टोस्टेरोन का मात्रा अधिक होने पे भी क्या हो जाता है, तो सुबह सुबह में लिंग में तनाव आता है। समझ गया। यानी ये सब क्या होते हैं, मुख्य कारण होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सुबह सुबह में लिंग में तनाव क्यों आता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय।